कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियों का सिलसिला जारी है। दूध की कीमत में एक बार फिर खुद साख्ता 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहर में फी लीटर दूध की कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई है। कमिश्नर कराची ने फी किलो दूध की कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर रखी। मजीद तफसीलात भी हमारे पास इस रिपोर्ट में मौजूद हैं, वो देखिए। शहर कायद में दूध फरोश माफिया की मनमानियां जारी, इंतजामिया बेबस। दूध की कीमतों में एक बार फिर अज खुद इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। 20 रुपए इजाफे से दूध की कीमत 230 रुपए फी लीटर हो गई। इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है, अब क्या करें। 20 रुपए क्या 40 रुपए महंगा होगा फिर भी लेंगे। 180 रुपए को रेट दिए गए थे, 210 रुपए बेच रहे थे, अब 230 कर दिया है। तो जुल्म ही है आवाम के साथ, सीधी बात है। हुकूमत के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। महंगाई वैसे ही बढ़ रही है तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है। तो हुकूमत को ही पूछा जा सकता है कि इस बारे में कि क्या वजूहात है बढ़ने की। आजकल तो हर किसी के हालात ऐसे ही हैं बस। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 180 रुपए मुकर्रर कर रखी है। यूं शहर में सरकारी रेट से 50 रुपए जायद पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। हमारा कसूर नहीं है, पीछे बाड़े वालों का कसूर है। हमारा तो कोई ना प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट भी वही है और बाकायदा अगर रेट बढ़ते हैं तो सेल भी हमारी कम हो जाती है। उधर डेयरी फार्मर्स का कहना है कि जानवरों के चारे और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त करना नामुमकिन है। 230 रुपए फी लीटर में ही दूध फरोख्त करेंगे। तो आपको बताएं कि कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी हैं और दूध की कीमत में एक बार फिर खुद साख्ता 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और शहर में फी लीटर दूध की कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि सरकारी रेट से 50 रुपए जायद पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन फी लीटर दूध की कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरकजी सदर पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर साहब। शाकिर गुजर साहब, बताइएगा कि ये जो मनमानियां की जा रही हैं ये किस तरह से की जा रही हैं, क्योंकि जो सरकारी रेट है उस पे तो दूध फरोख्त नहीं हो रहा, तो कौन मुकर्रर कर रहा है ये कीमत? मैं आपको बता दूं कि पिछले माह दूध की कीमतों में 10 रुपए लीटर का इजाफा किया गया था डेयरी फार्मर्स की जानिब से, पर वो फिर हमने कमिश्नर ऑफिस ने जब हमसे राब्ता किया तो वो बाहमी रजामंदी से वो इजाफा वापस ले लिया गया था और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज की गई थी, जो कि डिप्टी कमिश्नर मलिर और असिस्टेंट कमिश्नर मलिर ने की थी, और दूध की कीमत एक्स फार्म गेट 222 रुपए लीटर बनी थी। और उसके बाद फिर जब कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन ना किया तो यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के आज खुद इसमें इजाफा कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड कीमत है और अभी इजाफा कम किया गया। दूध की कीमतें 280 से 300 रुपए लीटर तक जल्द हो जाएंगी अगर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक पॉलिसी मेकर्स मिल के ना बैठे स्टेक होल्डर्स के साथ। तो अच्छा शाकिर साहब, आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है कीमतों में ये इजाफा, लेकिन अवाम जो कि पहले से महंगाई की दुखाई दे रहे हैं उनके ज़रा मसाइल हम जान लेते हैं। मोहम्मद सलमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त अवाम के साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं उनकी सुनते हैं ज़रा। सलमान, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या मसाइल हैं अवाम के और अवाम किस तरह से देख रही है इस इजाफे को, क्योंकि कहा जा रहा है कि कीमतें तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। आवाम के ऊपर जो है वो दूध बम जो है वो साल में जो है वो चौथी मरतबा मारा गया है और ये डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो मनमानियाँ जो है वो गुज़िश्ता एक साल से जारी हैं और ऐसा लगता है कि मिली भगत है जो इदारे हैं और डेयरी फार्मर्स हैं उनकी। होता ये है कि अगर दूध की कीमत जो है वो 180 रुपये मुख्तस है तो बिकता जो है वो 200 रुपये है, और जब इसमें इजाफा करना होता है तो 20-30 रुपये इजाफा कर दिया जाता है, जैसे कि इस वक्त किया गया है कि 230 रुपये जो है वो कुछ दुकानदार बेच रहे हैं, कुछ 220, कोई 25, जिस तरह से हो रहा है इजाफा कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात होंगे, छापे होंगे, जुर्माने होंगे और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल कर जो है वो इस कीमत को जो है वो लागू कर दिया जाएगा। एक साल में 5वीं या 6ठी दफ़ा जो है वो इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया गया है कि दूध की कीमत को जो है वो मनमानी तौर पर जो है वो बढ़ाया गया है। जब गुज़िश्ता साल जो है वो 94 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत थी तो शहर में 120 रुपये फ़ी लीटर
लीटर दूध बिक रहा था। और ये तमाम तर जो नाअहली है कमिश्नर कराची ऑफिस की, इसका जो सारा बोझ है वो आवाम के कंधों पे आता है। जो डेयरी फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि उनकी जो लागत है वो पूरी नहीं होती अगर वो सरकारी नर्ख पर दूध बेचें। और जो कमिश्नर कराची है वो हमेशा यकीन पाकिस्तान दहानियां डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर साहब से बात हो रही थी। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तो इसी तरह से हम खुद से इजाफा करते जाएंगे और शायद कीमतों में मजीद इजाफा भी हो जाए। तो क्या वजह है कि मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे? किस तरह से मुज़ाकरात हो पाएंगे फिर? जी बिल्कुल, देखें जो ये बात कह रहे हैं उन्हीं का जो तरीक़ेकार है वो हमेशा से यही रहा है कि दूध की कीमत में पहले खुद साख्ता इजाफा किया जाता है और जब इस बात को जो है वो हाईलाइट होती है ये बात कि दूध में मनमानी कीमतों का इजाफा हुआ है तो फिर जो है वो एक सिलसिला शुरू होता है। पहली बार जो है वो छापे मारे जाते हैं, दुकानों पर जुर्माने किए जाते हैं और जब ये जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज डेयरी फार्मर्स करते हैं तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाता है। जब ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर कोई बीच का रास्ता निकाल कर, जैसे 180 रुपये कीमत है, 200 रुपये तो फरोख्त हो ही रहा था शहर में, अब 230 रुपये इसकी कीमत की गई है तो 210, 20, 15 कोई भी रास्ता निकाल कर जो है वो डेयरी फार्मर्स को जो है वो फ़ायदा इस तरह से पहुंचाते हुए आवाम पर बोझ डाला जाएगा। अब डेयरी फार्मर्स से बात की जाए तो वो कह देते हैं कि लागत पूरी नहीं होती, लेकिन कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो है वो जब भी मुज़ाकरात की टेबल पर पहुंची है तो आखिर अख्ताम यही होता है कि 2-3 महीने जो है वो इस कीमत पे गुजारा करें, कोई भी कीमत तय की जाती है और फिर अचानक से कहा जाता है कि 3 महीने बाद फिर इसको रिवाइज किया जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो पिछले गुज़िश्ता 1 साल के दौरान अगर 12 माह में देखा जाए तो 5 से 6 मरतबा ये सिलसिला जारी रहा है और ऐसे ही आवाम पर जो है वो दूध बम मारा जाता है कि मनमाने इजाफे किए जाते हैं मनमाने इजाफे किए जाते हैं और आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मरकजी सदर पाकिस्तान डेयरी फार्मर एसोसिएशन शाकिर गुजर साहब, शाकिर साहब आपने सुना सलमान भी आपको सारी सूरत हाल बता रहे थे कि आवाम बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे फार्मर एसोसिएशन और कमिश्नर कराची के, और जो मुज़ाकरात होंगे वो सूदबंद साबित होंगे? कोई एक फैसला हो जाएगा, एक पेज पे आ जाएंगे? कि मुज़ाकरात होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, दूध की कीमतें ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं बढ़ाई जा सकती या किसी भी अशियाई ज़रूरिया की कीमतें हम मर्जी के मुताबिक नहीं बढ़ा सकते। उसके इस पे जो चीजें असरअंदाज होती है उसकी इनपुट कास्ट असरअंदाज होती है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनन आउटपुट कास्ट भी बढ़ेगी और जब उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 222 रुपए लीटर गवर्नमेंट के मुताबिक है और हमारे मुताबिक 242 रुपए लीटर एक्स फार्म गेट है तो यकीनन कंज्यूमर तक तो वो 300 रुपए लीटर पहुंचेगी कीमतें। तो देखें, ये चीजों को समझना चाहिए। ये जो महंगाई जो मुसल्लत की है ये वफाकी मिनिस्ट्रीज में बैठे नाअहल अफसरान ने मुसल्लत की है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के तारिक बशीर चीमा साहब ने पैदा की है। मिनिस्ट्री ऑफ लाइव स्टॉक जो है 4-5 सूबों के, उन्होंने मुसल्लत आप पे महंगाई की है। उन्होंने अपने मवेशियों को जेनेटिकली आज तक इम्प्रूव नहीं किया। दुनिया ने अपने मवेशियों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया है और हमने अपने दूध देने की सलाहियत को घटाया है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, सरकारी रेट से 230 हो गए और आप कह रहे हैं कि कीमत मजीद बढ़ेगी, तो सर फिर ये किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 230 रुपए में ये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है? प्रोडक्शन आपकी गवर्नमेंट के मुताबिक 222 रुपए लीटर है जो कि डिप्टी कमिश्नर मलीर की जस्टिफाइड कीमत है और हमारी जो है 242 रुपए लीटर एक्स फार्म गेट है, उसमें फिर उसका 6 रुपए फी लीटर फ्रेट है, उसके बाद उसमें होलसेलर का और रिटेलर का प्रॉफिट है, तो यकीन कीमतें 280 रुपए लीटर तो हो गई ना इसी से। तो ये तो हमने बहुत मोहतात रहते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठ के मुत्तफिक का फैसला किया और ये जस्टिफाइड कीमतें और ये आपको समझना होगा। अच्छा सर, अगर ये जस्टिफाइड कीमत है जो कि आप कह रहे हैं, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा मजीद बढ़ेंगी, तो फिर उसको जस्टिफाई कौन करेगा? देखें जी, ये देखें, जो मैं जस्टिफाइड कीमत जो कह रहा हूँ वो हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है। हमने मोहतात रहते हुए फिर भी जो स्टेक होल्डर्स ने इजाफा किया वो 20 रुपए लीटर का किया और अगले या उससे अगले माह मजीद 30 रुपए लीटर का इजाफा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद सलमान भी हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का।
आगे बढ़ते हैं और मुलाकात की बात करते हैं। अहम मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात ने कैंप जेल लाहौर में परवेज़ इलाही से ये मुलाकात की है। इस मौके पे चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही का हाल दरियाफ्त किया है। मुलाकात के बाद सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद हुई थी। तो ये अहम मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात ने कैंप जेल लाहौर में परवेज़ इलाही से मुलाकात की और इस मौके पे चौधरी सालक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे और साथ ही साथ एक तो उन्होंने हाल अहवाल दरियाफ्त किया और जो सियासी सूरत हाल थी उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF के मुआहदे से पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ गया। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो बोले कि मुआहदा नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की गई। PTI का मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक मौका IMF का मुआहदा, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है और ये एक हमारे लिए ब्रीदर है, ये हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है। IMF ने और इस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को टर्न अराउंड करें और पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने के लिए किसी और को नहीं, पाकिस्तान की कौम को और हम सब को मिलकर कोशिश करनी लाजिम है। मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के ज़रिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। पूरी दुनिया में PTI के ओवरसीज चैप्टर्स ने वहाँ की हुकूमतों पर उनके ज़रिए कोशिश की किसी तरह वो IMF पर दबाव डाल सकें कि वो पाकिस्तान से ये मुआहदा कैंसिल कर दे या इसकी तजदीद ना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि PSG के मैनेजर क्रिस्टोफ गॉल्चर को बेटे के हमरा नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन के मैनेजर क्रिस्टोफ को नीस में उनके बेटे के हमरा नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों के बायस गिरफ्तार किया गया है। साबिक डायरेक्टर फुटबॉल जोलिन की लीक होने वाली ईमेल पर गॉल्चर पर इल्ज़ाम लगाया था कि क्लब के स्क्वाड में बहुत ज़्यादा स्याफाम और मुसलमान खिलाड़ी मौजूद हैं। क्रिस्टोफ ने जोलिन फॉर्नर को कहा था कि हमारी टीम में इतने स्याफाम और मुसलमान नहीं होने चाहिए। टीम में बड़ी तब्दीलियाँ लाना चाहता हूँ ताकि मुसलमान खिलाड़ियों की तादाद में कमी आए। भी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला शरानी में कानून नाफिज करने वाले इदारे की चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में 4 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से ज़िला शरानी के इलाके दानासर में वाक़ चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस की जानिब से हमला आवर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने दानासर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। लॉन्ग वीकेंड का आखिरी रोज़ मनाने इस्लामाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां कहीं बच्चे झूले झूलते तो कहीं गेम्स खेलते नजर आते हैं, जबकि बड़े भी खुशगवार माहौल में बातों में मसरूफ हैं। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा किरण खान से। किरण, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज छुट्टियों का जो रोज़ है, इतवार का दिन भी है, वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन ईद के बाद आज चौथा रोज़ है। ईद के पहले 3 रोज़ तो लोगों ने खूब एक दूसरे की दावतें भी उड़ा ली, कुर्बानी भी कर ली, बारबेक्यू भी कर लिया। आज का दिन जो है स्पेसिफिक बच्चों के नाम किया गया है। फैमिली जो है वो घरों से बाहर निकली हैं, बच्चों को मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर जो है लेके जा रही हैं, घुमा रही हैं, उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो भी दिलाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक लाहौर से आई हुई फैमिली मौजूद है। मुझे बताएं कि आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है, आप लोग लाहौर से भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल से हम लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं, बच्चों को कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह दिखानी है, तो खूब मज़ा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं, तो बच्चों ने क्या डिमांड की स्पेशल कि हमें जो है कौन सी जगह पे इस्लामाबाद को दिखाया जाए, क्या चीज़? फैसल मस्जिद, अभी हम उधर से भी होके आए, और शक्करपड़ियाँ, और बस इस तरह की जगह पे हम लोग गए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि पहले 3 दिन तो इसी तरह से गुजर जाते हैं, काम में, दावतों में, कुर्बानी में, तो आज जो है वो बच्चों के नाम ये दिन किया गया है और भरपूर तरीके से अपने दिन को जो है यहाँ पर मेमोरेबल बनाने के लिए जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी
तो जनाब, ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चों की मौज मस्तियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। बच्चे छुट्टी के दिन चिड़ियाघर पहुंच गए हैं और मनपसंद जानवरों को देखकर खूब खुश हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा लाहौर हैदर खरल, जो कि ज़ू में ही मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा क्या तासुरात हैं बच्चों के? जी बिल्कुल, दिन गुजरे मौज मस्ती करते और आज भी छुट्टी का दिन है, एतवार का दिन है, आज भी मौज मस्ती जारी है। लोगों ने जो है वो चिड़ियाघर का रुख किया है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 3 दिन कैसे गुजरे और आज भी छुट्टी का दिन है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट, लेकिन कुछ जानवर अभी भी मिस है यहाँ, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लेकिन फिर भी एंटरटेन बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कि ज़िद किसने की चिड़ियाघर आने की? बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं ये बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमने चिड़ियाघर ही जाना है। हमने बहुत कोशिश की इनको वैसे नज़रअंदाज करने की, लेकिन उसने बहुत ज़िद किया, मजबूर कर दिया इधर आने के लिए। बच्चों ने ज़िद की कि चिड़ियाघर आना है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो रश इधर देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी तादाद में छुट्टी का दिन जो है वो मनाने के लिए इधर पहुंचे हुए हैं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वालिदैन के साथ भरपूर तरीके से छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है। जी, तो आवाम ने ईद उल अज़हा पर सियाहत की गर्ज से खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला का भी रुख किया। गोमलजाम, ज़िला औरकज़ई और ज़िला वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मिक में ईद के दिनों में सयाहों और मकामी आबादी के हज़ारों अफराद ने मेलों में शिरकत की। आवाम की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाकों का दौरा करना आवाम के सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर से 2 लाख सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। ईद उल अज़हा की तातीलात पर सयाहों के सियाहती मकामात पर डेरे, महकमा सियाहत, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी ने सयाहों का आदाद शुमार जारी कर दिया है। 29 जून से 1 जुलाई तक 3,58,330 से ज़ायद सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात का रुख किया है। तर्जुमान टूरिज़म अथॉरिटी के मुताबिक 156 गैर मुल्की सयाह भी सैर तफरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा आए। दीरापर में 37,369, मालम जब्बा में 22,384, जबकि गलियात में 2,10,000, चित्राल अपर में 102, चित्राल लोयर में 5,816 सयाह आए। कागान नारायण के सियाहती मकामात पर 82,669 सयाहों ने रुख किया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो टूरिज़म पुलिस की तरफ से सयाहों को हेल्पलाइन के जरिए मालूमात और हर किस्म की सहूलियात की फराहमी भी की जा रही है। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि कराची में नलके में पानी नहीं आता, टैंकर में आता है। ये बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आइन कहता है कि तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के पास होने चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती। सिंध को इन्होंने धाड़ियालों के हवाले किया हुआ है। ऑपरेशनों के नाम पर पैसे लगाते हैं और फिर दोबारा धाड़ियालों को लाकर बिठा देते हैं। है कोई पूछने वाला? कश्मीर से लेकर आगे तक, ये ढेरकी तक और घोटकी तक का पूरे इलाके के ऊपर डाकुओं को राज क्यों है? क्यों कश्मीर के इर्द गिर्द? ये तो सारे पीपल्स पार्टी के इलाके हैं, सारे वडेरे जागीरदार यहाँ पर हुक्मरान हैं। उनकी मर्जी के बगैर कैसे ये डाकुओं का निज़ाम और राज चल सकता है? तो आप बताएं, पूरे सिंध का यही हाल है। और उस पर बातें देखो, वजीर आजम बनाएंगे बिलावल को। टैंकर में पानी आता नहीं है, टैंकर में आता है, नलके में आता नहीं है, वजीर आजम बनाएंगे। वो तो इनका प्रोजेक्ट बिलावल, इन्होंने खुद अपने हाथों कराची का मेयर छीनकर अपने हाथों ये प्रोजेक्ट बिलावल जो है वो क्रश कर दिया है। टेक ऑफ के साथ ही लैंड हो गया। आगे बढ़ते हुए शिकारपुर का रुख करते हैं, जहां पे 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले से 4 अफराद जाँ बाहक हो गए। दोनों ग्रुपों में चोरी के मामले पर पहले तल्ख कलामी और फिर फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की नफरी जाए वक़ा पर रवाना कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहीम से। जी अब्दुल रहीम। शिकारपुर के नवाई गांव टाउन मदेजी कच्चे के इलाके में नारेजा और फरोज कबीले के दोनों ग्रुपों में हुआ है। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक की जो शनाख्त है वो अब्दुल रज़ाक, साले नारेजो, रब नवाज उर्फ रब्बू, आफ्ताब फरोज के नाम से हुई है। दोनों ग्रुपों में फायरिंग के मवेशी के दौरान हुई, जबकि इलाके में दोनों ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मैदान जंग बन गया हुआ है। मगर कच्चे के इलाके से नाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए मददी अस्पताल मुंतकिल की गई है। इलाके में पुलिस की भारी नफरी रवाना कर दी गई है। पुलिस मजीद खूनरेज़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब में आपको बताता चलूं कि 1 माह के दौरान शिकारपुर में कबायली तकरार और गैरत के नाम पर खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शिकारपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज़ DIG
लारकाना के पास जो आईजी सिंध ने एक मीटिंग की हुई थी, मगर उनके अब तक कोई साबित नताइज नहीं निकल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। सीटीजी की जानिब से मुल्तान में कार्रवाई की गई और कलदम तंजीम के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, फ़ोन और नकदी भी बरामद कर ली गई। सीटीजी हुकाम ये कहते हैं कि दहशतगर्द की शनाख्त कमाल के नाम से हुई है। सीटीजी की मुल्तान में कार्रवाई, कलदम तंजीम के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, फ़ोन और नकदी भी बरामद कर ली गई है। सीटीजी हुकाम ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की शनाख्त कमाल के नाम से हुई है। भावल नगर के निजी अस्पताल में 5 साला बच्ची का बाजू काटकर जिंदगी भर के लिए उसे अपाहज बनाने का वाकया, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने डायरेक्टर हेल्थ भावलपुर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी कायम करते हुए 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई तौर पर अस्पताल को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा मुरासले के मुताबिक कमेटी ने TORs के मुताबिक हकाइक जमा करने की हिदायत दी है। ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल में क्यों किया गया, डॉक्टर अमजद ताहिर की गफलत किस हद तक थी, तयन किया जाए। इंक्वायरी कमेटी मुतासरा फरीक और मुलजिम के बयानात कलमबंद करे। इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई तौर पर निजी अस्पताल को सील कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से हम बात करते हैं। इस मामले पर PCB रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेजा हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर याद दहानी का ख़त उन्हें लिख दिया है। वजारत बैनुल सूबाई रवाबित से जारी करदा ख़त के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजम सेठी दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। कोचेज समेत कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए तमाम अफराद का डेटा भी मांगा गया है। खत में कहा गया है कि PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नजम सेठी दौर में होने वाले माहदों की तफसीलात भी फराहम की जाएं। बोर्ड को तमाम रिकॉर्ड 4 जुलाई तक फराहम करने का कह दिया गया है। कोहपेमा समीना बेग नांगा पर्वत सर करने में कामयाब हो गई हैं। आज सुबह 11:08 पर इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गई हैं। 10 गैर मुल्की कोहपेमा भी नांगा पर्वत सर करने में कामयाब हुए। समीना बेग इससे पहले K2 और माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं। समीना बेग को 8000 मीटर बुलंद पहाड़ सर करने वाली पहली पाकिस्तान खातून कोहपेमा का एजाज़ हासिल है। समीना बेग, नायला कयानी, वाजिद नगरी समेत 10 गैर मुल्की और मुल्की कोहपेमाओं ने भी नांगा पर्वत सर कर लिया। कोहपेमा वाजिदुल्लाह नगरी ने नांगा पर्वत पर कौमी परचम लहराया। वाजिदुल्लाह नगरी ने यह कारनामा अपनी पहली कोशिश में ही अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया।